So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, जब भारत का रक्षा मंत्री पड़ोसी देश की धरती पर जाकर आतंकवाद की खिलाफत करे, जब वह वहां जाकर, ये नहीं पता इस जंग का क्या निकलेगा, लेकिन ये तमाचा है उन बेशरम हुक्मरानों के, मुस्लिम हुक्मरानों के, जो अमेरिका के खौफ से अपनी जमीनें, अपने अड्डे, अपने बंदे, अब सब कुछ उसे दे देते। यजीद के साथ टकराना लिखा हो तो वो अमेरिका जैसे यजीद को कैसे मान लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले और जब चीन भी मुस्कुराते हुए भारत की बातों पर सिर हिलाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा बदल चुका है। काम के बाद इंडिया चाइना की पहली हाई लेवल की मीटिंग थी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी वहां पर था। पहले भी रूमर चल रहे थे कि पाकिस्तान को J-35 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिलने वाली हैं चाइना से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये तक देखा कि चाइना ने कल SCO में पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश करी, विच वाज रियली बैडली हैमर्ड बाय राजनाथ सिंह जी। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई J-35 जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, पीपीएम डिबेट हिंदी में आपका तहे दिल से स्वागत है। SCO समिट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी टिप्पणी के बाद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया और साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ की इस दहाड़ के बाद चीन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। J-35 स्टील्थ फाइटर जेट के पाकिस्तान को निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चीन अब पाकिस्तान की नीयत और हालात दोनों को लेकर सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि SCO मंच पर भारत की सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन को ये कदम उठाना पड़ा। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स के अपग्रेड प्लान को बड़ा झटका लगा है। जब भारत का रक्षा मंत्री पड़ोसी देश की धरती पर जाकर आतंकवाद की खिलाफत करे, जब वह वहां जाकर ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले और जब चीन भी मुस्कुराते हुए भारत की बातों पर सिर हिलाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा बदल चुका है कि भारत चीन संबंधों में अगर शांति चाहिए तो सीमाओं पर भरोसे की बहाली जरूरी है। और यहाँ चीन का रुख चौंकाने वाला था। उन्होंने विरोध नहीं किया बल्कि सकारात्मक गति की बात पर सहमति जताई। अब आते हैं उस देश पर जो हर बार चाहता है कि भारत चीन में मतभेद बने रहें, अमेरिका को डर है कि अगर भारत और चीन के बीच सामंजस्य बढ़ा तो वो एशिया में पावर मैनेजर नहीं बन पाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ पूरी तरह उसके खेमे में रहे, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम अमेरिका के सहयोगी जरूर हैं, लेकिन उसके मोहरे नहीं। हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी विदेश नीति भारत केंद्रित है, अमेरिका केंद्रित नहीं। राजनाथ सिंह की यह चीन यात्रा अमेरिका को यह स्पष्ट संकेत थी कि भारत अपनी रणनीति खुद बनाता है, चीन को कड़ा संदेश भी देगा और बातचीत की गुंजाइश भी रखेगा। काम के बाद इंडिया चाइना की पहली हाई लेवल की मीटिंग थी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी वहां पर था। पहले भी रूमर चल रहे थे कि पाकिस्तान को J-35 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिलने वाली हैं चाइना से। राजनाथ सिंह जी, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई J-35 जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली है, जो उनके सो कॉल्ड पता नहीं क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है क्या है, व्हाटएवर ही इज। ठीक है जी, अब यार इनके मिनिस्टर ये वही मिनिस्टर है जिसने टीवी पे जाके बोल दिया था वी बीन डूइंग अमेरिकाज एंड द वेस्टर्न डर्टी वर्क फॉर द पास्ट 3 डेकेड्स। हमारे ओसिन टीवी भाई ने ये निकाला है, तो जरा इसको ये क्लिप को सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, So इसने तो बेसिकली ब्रश ऑफ कर दिया वो कमेंट को कि चाइना इनको J-35 दे रहा है। एक और रिपोर्ट अभी आई है जहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई चाइना ने इनको जो पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दे देंगे, एंड बाय द वे ये लोग काफी टाइम से चाइना के पास जाके ये बोल रहे हैं कि हम आपको ग्वादर दे देते हैं साहब, हमको हाइपरसोनिक दे दो। काफी सारी चीजें ऐसी ये लोग बात कर रहे हैं। नाउ चाइना इज बेसिकली कम आउट एंड सेड गेट लॉस्ट, तुमको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है एंड वी आर नॉट गिविंग यू एनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, देयर इज नो कुछ नहीं है ऐसा। ये दिस इज आवर
मेन टेक्नोलॉजी एंड इसके ऊपर हम तुमको नहीं दे सकते ये सब, तो ये भी भगा दिया उनको। अब देखिए यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर कि भाई ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद ही आके बोल रहे हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। मैं ज्यादा सीखा नहीं। एनीवेज, तो पॉइंट ये कि ये देखिए एससीओ में जो आज ये आया क्या नाम है, ये जॉइंट स्टेटमेंट, इसमें हम पहलगाम को डालना चाहते थे, उन्होंने पहलगाम को नहीं डाला, चाइना और हालांकि मैंने अभी तक ये सिर्फ न्यूज पेपर की रिपोर्टिंग है। आई हैव माई सेल्फ नॉट सीन द जॉइंट स्टेटमेंट एंड अनलेस अंटिल आई हैव सीन इट माई सेल्फ आई वोंट बी एबल टू गिव अ फाइनल कमेंट ऑन दैट, बट गोइंग द न्यूज दैट वी हैव बिफोर अस, उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि भाई पहलगाम हम डालना चाहते थे, नहीं था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी बाईपासिंग रेफरेंस था बलूचिस्तान के रेफरेंस में टूरिज्म में। तो एससीओ को ये सोचना पड़ेगा। हालांकि मैं बताऊं, मैं ब्रिक में गया हुआ था और जो रशियन ये जो ब्रिक्स का झुकाव वो है ना, क्योंकि रशियंस आर लुकिंग फॉर डेस्परेट नीड ऑफ फ्रेंड्स, और वो गढ़ है लेफ्टिज्म का, सोशलिज्म का, तो वहां पे एक अनकैनी लव है फॉर इस्लाम। रशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। मॉस्को की 30% जनता इस्लामिक है। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट सी कि पाकिस्तान धीरे धीरे करके चाइना की तरफ तो वो लटकेगा, क्योंकि चाइना ने तो पकड़ रखा है, इसकी पूंछ पे पैर तो चाइना ने रखा हुआ है। ये धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहेगा अमेरिकन कैंप के अंदर, ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने इसको एक लाला लैंड दिखाया है कि भैया देख मैं तेरे को एकदम सेट कर दूंगा, डोंट वरी, बट चाइना को निकाल यहां से। चाइना को निकाल मतलब चाइना अब उसको फाइटर जेट देगा, ठीक है, कभी ना कभी आके कुछ ना कुछ आ जाएंगे उसके पास, और ये कुछ ना कुछ डिफेंस ये वो मिल जाएगा उसको। बट जो एक डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान की टुवर्ड्स चाइना, दिस सीम्स टू बी गोइंग ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि भाई आसिम मुनीर, बाय द वे, और ये तो बड़ा क्लियर है कि आसिम मुनीर का लेवल अपग्रेड किया गया एज अ फील्ड मार्शल सो दैट ही कुड गो मीट डोनाल्ड ट्रंप। और ये तो भैया इनके सुपर एनालिस्ट नजम सेठी जो इनके एस्टैब्लिशमेंट का टट्टू है, उसी ने हमको बताया कि भैया यहाँ पर तो एलिवेशन करा गया आसिम मुनीर का टू फील्ड मार्शल, ताकि वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिल सके, ठीक है, एंड पुट दैट पोजिशनिंग थिंग कि भाई हम जाके मिल रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ एंड डोनाल्ड ट्रंप वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि शहबाज शरीफ तो वहां पर रो देता, पैर पूर पकड़ लेता, एंड आई डोंट थिंक दैट वुड हैव गॉन डाउन वेल। तो आसिम मुनीर को मिलाना था तो उसको अपग्रेड किया इन लोगों ने। लुक एट दिस फ्रॉम अनदर प्रेपोजिशन कि भाई ऑब्वियसली पाकिस्तान एक हीरा मंडी है, जहां पर हीरा मंडी जब का जो दाम होता है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है और वो काम करता है। ईरान का जो भी गेम है, वो जो भी था वो खत्म हो गया, कि अभी आगे है ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी द नेक्स्ट गेम विल बी द रिजीम चेंज इन ईरान। तो आप देखेंगे सारे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े काम होते हुए, ईरान के अंदर बम फटते हुए, पटाखे फटते हुए, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग बाय द वे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये भी देखेंगे रूमर मॉन्गरिंग होगी ईरान के अंदर, पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क यूज करके, सीआईए, मोसाद और ये सब घुस के, जहां पर ईरान एक ईरान विल बी काइंड ऑफ फोर्स टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी पब्लिक में एग्जीक्यूशंस, अरेस्ट्स, स्पायरिंग्स, ये वो पता नहीं क्या क्या निकलेगा ईरान से। तो दिस बेसिकली दे गोना ट्राई एंड डिस्टेबलाइज द सोसाइटी देयर, तो उसके लिए पाकिस्तान का हाथ चाहिए इनको। तो वहां पर अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि भाई अमेरिका इनको बोलेगा कि बेटा ऐसा है, ठीक है, तू चाइना के साथ जो मर्जी कर रहा है कर ले वहां पर, बट याद करियो बापू मैं हूं, ठीक है। तो चाइना से मिलेगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई चाइना की जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो दो भागों में बटी है, एक चाइनीज एयरफोर्स है और एक अमेरिकन एयरफोर्स है। सो वो एक उनका है सॉफ्ट कॉर्नर। तो ये अब हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हाउ टू काउंटर दैट, बट गिवन दैट इंडिया का जो वेट है ये बार बार इसको भुना नहीं पाएंगे, और गिवन की चाइना का ये प्रेसिडेंटशिप था, चाइना के पास ड्राफ्टिंग की सारी पावर थी, इसलिए भी वो अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवा ले गए, और इंडिया की प्रेसिडेंटशिप नहीं थी। बट ठीक है, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस इतने आसान नहीं होते हैं, गिव एंड टेक का समय रहता है, एंड आई होप कि सूनर और लेटर चाइना विल कम टू टर्म्स। बट हमारे पास और भी कार्ड्स हैं, अगर इफ चाइना डजंट केयर मच अबाउट इट, वी हैव अदर कार्ड्स, क्वाड है, और भी कई मल्टीलैटरल फोरम्स है जहाँ पे हम एक बहुत अच्छा वेट रखते हैं, वी कैन सिंपली पुट देम इन द जॉइंट कॉन्फ्रेंस। जी, तो डिमांड फॉर इन्वेस्टिगेशन है फकर भाई,
वो जो वर्ड इन्होंने अभी यूज किया पैटर्न, कि हमने आईएसआई को पठानकोट के लिए बुलाया था, आज ये जो आपके हाफिज सईद और ये हैं, इनको आपके एफआईआर भी कटी हुई है इनके अगेंस्ट में। आपके यहाँ पे लॉ एजेंसीज जो है वो जो लॉफुल कोर्स है वो नहीं ले रही है। आपको सबूत भी दिए गए थे 26/11 के बाद। तो अगर आप गुड फेथ नहीं करेंगे और हर बार आप ये कोशिश करेंगे कि जी हमको मानना नहीं है, ये तो पीस ऑफ गार्बेज है, इस तरीके के स्टेटमेंट दे देंगे, फिर देन देयर इज नथिंग ना। इंडिया हैज डन, पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला है उसमें ये बात कही जाती है उनके निर्णय में कि ये जो फैक्ट्स जब डेवलप होते हैं ना, तो आप ऐसे पुराने फैक्ट्स पे नहीं आप कंसंट्रेट कर सकते, नए फैक्ट्स भी टेकन इनटू कंसिडरेशन होते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू। एन नंबर ऑफ ओकेजन पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको सबूत दिए हैं, हमने कहा है इनको अपने यहाँ ट्राई करो, आप हर बार मानने से आपने इनकार कर दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ठीक है आपकी, मतलब मैं ये आपसे नहीं कह रहा, मैंने आपको जो बात बताई आप दोनों साहिबान से, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा पाकिस्तान ने कहा कि आप ये कर दे, आपने नहीं किया तो पाकिस्तान आपसे जबरदस्ती, तो पाकिस्तान की ऐसी कोई वो थोड़ी है कि वो मोदी साहब को फोन करेंगे, वो कहेंगे अच्छा सर हम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। एक प्रपोजल उन्होंने दिया था, नहीं किया अच्छी बात है, मैं उसको नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप मसला, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कर लेते तो अभी एक दफा इससे पहले फोटोज जारी हुए थे कि यार ये वाले लोग थे जिन्होंने ये लोगों को मारा है, अभी जाकर उन फोटोज को चेंज किया गया। देखें बात सिर्फ आप खुद लॉयर है ना, और हम बाकी 3 लोग जर्नलिस्ट, नहीं इसका जवाब मैं दूं। भाई हम अगर थोड़ा सा कोशिश कर ले, बिल्कुल आप दे दें, कोई मसला नहीं, आप अगर सिर्फ ये थोड़ी सी कोशिश कर लें कि यार हमें उस मसले की तरफ जाना है, उसकी जड़ की तरफ जाना है, पाकिस्तान तो इधर ही है ना, पाकिस्तान पे हमला करना तो कौन सी बड़ी बात है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है ना, दीवार जुड़ी हुई है, जब करेंगे 6 मई को नहीं 10 मई को कर लेंगे, 10 मई को नहीं 15 मई को कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये थोड़ी कोई मतलब बोरी में डालकर और कहीं और जाके रख देगा पाकिस्तान को, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कर लेते, अगर आपने किया हुआ और आप कहते कि ठीक किया हुआ है तो 100 बिस्मिल्लाह सिंदूर पार्ट 2, 3, 4 आप कर सकते हैं भाई, आपको कोई थोड़ी है कि नहीं करना तो आप रुक जाएंगे, करना तो आपने वही है जो आपकी मतलब हुकूमत चाहेगी। या अगर उन्होंने कहा कि बस एक मिनट देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, आप जो बात है वो जो हम लोग शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर लास्ट रिजॉर्ट हुआ, 3 बार बॉर्डर पे फोर्सेस गई हैं, वापस आ गई। जब आप एकदम आपने अब मजबूर कर दिया, देखिए ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन साउंड चार्लिश, ये बचपने वाली बात है। आपको भी पता है कि आपके यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आप उनके अगेंस्ट में एक्शन, हमने बांग्लादेश पे क्यों नहीं मार दिया भाई। तो पॉइंट ये है फकर भाई कि ये ऑपरेशन सिंदूर वाज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई नहीं समझ रहे हैं ये। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।